आखिर पप्पू यादव जो कि गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, हर रोज दलित पीड़ितों का मदद करते हैं, आखिर उनके इस मदद से किसे दिक्कत हो सकती है। वहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे नेता उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे बालू ढोने में, उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे दारू ढोने में, उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे जहाँ कोई लोग बिना मदद किए दिखावा करता है, और अगर कोई इंसान मदद करने के बाद दिखावा करता है तो हमें मंजूर है वो दिखावा। पिछली बार जब इनको जेल भेजा गया था तो बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी और उस समय इन्हें जेल भेजा गया था। तब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने इन्हें जेल भेजा है, ये नहीं कहा जा रहा था कि बीजेपी ने इन्हें जेल भेजा है। लेकिन जब अभी आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार है और मनीष कश्यप को जेल भेजा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप को जेल भेजा है। जरा सोचिए, पिछली बार जब कोरोना में पूरा बिहार त्रस्त था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, जरा सोचिए जो इंसान दिन रात पूरे बिहार के हर एक लोगों की मदद करता हो, क्या वह इंसान अब पहचान का मोहताज है? या फिर पूरा पटना बाढ़ क्षेत्र में तब्दील हो गया था, तब भी ये इंसान बाढ़ के पानी में घुस कर लोगों के घरों तक, कि पप्पू यादव माने तो दुनिया का 8वां अजूबा है। उस केस में पप्पू यादव को सजा सुनाई जाती है जिस केस में कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, किडनैपिंग वाला केस था, और जिसके किडनैपिंग का केस था उसके पिता ने खुद कॉम्प्रोमाइज किया था। खासकर भारत सरकार को ये रास नहीं आ रहा होगा कि बिहार के पप्पू यादव गरीबों के मसीहा बन रहे हैं, कहीं हमारा वो सीट न चटका दे। जनता के ओर से देख ले तो अगर जनता का मदद करने में कोई सबसे आगे आज की डेट में है तो वो पप्पू यादव है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी सियासत गर्म है। भारत के हर एक राज्य में सांसद अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं अगर हम बात कर ले बिहार की, तो बिहार के भी कई सांसद अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। एक से पूर्व सांसद जिनका नाम पप्पू यादव है, वो भी लगातार जनता की मदद करते हुए नजर आते हैं। हालांकि कुछ लोग उसको इस नजर से देखते होंगे कि वो भी सांसद की चुनाव लड़ने वाले होंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आपको बता दे कि तो जरा सोचिए, जब 2019 में 2020 में पप्पू यादव हार जाते हैं, उसके बाद भी दुगना तिगुना और 4 गुना रफ्तार से वो लगातार लोगों की मदद क्यों करते हैं? जब भी कोई सांसद या विधायक बनने वाला होता है तो चुनाव से चंद दिन पहले जनता के बीच में आकर लॉलीपॉप देने का काम करता है। लेकिन अगर हम पप्पू यादव की बात कर ले तो लगातार 2018-19 से इनका जो कार्य है वो अनवरत चलता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन इनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होती रहती है। पिछली बार भी इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी और ये जेल गए थे। एक बार फिर से पप्पू यादव पे शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने कार्रवाई की है, जिसमें पप्पू यादव को 1 साल की सजा सुनाई गई है और 10,000 का जुर्माना सुनाया गया है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपको बता दे कि पप्पू यादव माने तो दुनिया का 8वां अजूबा है। ये सुनकर आप कहेंगे या तो हम बेवकूफ हैं या हम पागल हैं, लेकिन आइए हम आपको आज ये बताते हैं कि आखिर हमने पप्पू यादव को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा। पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर आप ये सोच नहीं पाएंगे कि क्या एक ऐसा व्यक्ति भी इतना कार्य कर सकता है। अगर हम बात कर ले उनके वजन का तो तकरीबन वो 1.5 क्विंटल से भी ज्यादा है। 1.5 क्विंटल का मतलब होता है 150 किलो से भी अधिक उनका वजन है। उसके बावजूद भी सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो इंसान काम करता है। तो बताइए जरा कि हम उस इंसान को क्या कहें। और अगर हम बात कर ले लोगों की मदद करने के लिए, तो आज बिहार में गरीबों का मसीहा कहा जाने वाला पप्पू यादव हर रोज कम से कम 10 से 15 पीड़ितों की मदद करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार जाइए राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पेज पर और उनके शेड्यूल को देखिए। हर एक जगह जाने के बाद उसकी तस्वीरों को वो साझा करते हैं, वीडियो देते हैं, लाइव भी आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी वो दिखावा करने के लिए करते हैं, तो ठीक है,
जहाँ कोई लोग बिना मदद किए दिखावा करता है और अगर कोई इंसान मदद करने के बाद दिखावा करता है तो हमें मंजूर है वो दिखावा। आए दिन पप्पू यादव को जेल भेजने की साजिश की जाती है और हम इस बार फिर से कहेंगे कि एक बार फिर से केंद्र सरकार के पेट में पप्पू यादव के नाम से दर्द हो रहा है। इनफैक्ट पप्पू यादव के किए गए कामों से उन्हें परेशानी हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो सुनिए। पिछली बार जब कोरोना में पूरा बिहार त्रस्त था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था, लोग ठेले पे लाशों को लाद कर शमशान घाट पहुंचा रहे थे। ऑक्सीजन की कमी होने पर पत्नी अपने पति के मुंह में पंप कर रही थी। उस समय कोरोना के अवस्था में ये इंसान एक पैर पर खड़ा होकर हर एक अस्पताल में जाकर पीड़ित को मदद पहुंचाने का काम कर रहा था, बिना ये सोचे कि वो बीमारी इन्हें भी लग सकती है। अगर हम बात कर ले पटना के उस बारिश की जिसमें पूरा पटना बाढ़ क्षेत्र में तब्दील हो गया था, तब भी ये इंसान बाढ़ के पानी में घुस कर लोगों के घरों तक, हॉस्टल में बच्चियों को, लड़कों को खाना पहुंचाने का काम करते थे। वहीं सुशील मोदी हाफ पैंट में भाग गए थे, लेकिन पप्पू यादव यहाँ लगातार पटना में रहकर एक लोगों का मदद करने का काम किए थे। शायद वो चीज अब तक कोई बिहार वासी भूला नहीं होगा। अब हम अगर बात कर ले, जब कोरोना में पप्पू यादव लगातार पीड़ितों की मदद कर रहे थे और हॉस्पिटल में उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने की बात कर रहे थे, उसी समय राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उस समय उनका खुलासा इन्होंने किया था, क्योंकि उन्होंने अपने ही घर में तकरीबन 10 से 15 एम्बुलेंस छुपाकर और ढककर रखा था। जहां लोगों को एम्बुलेंस की कमी के वजह से लोगों की जान जा रही थी, वहां राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे नेता उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे बालू ढोने में, उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे दारू ढोने में, उस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे अपने परिजनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, क्योंकि एम्बुलेंस पे कोई रोक नहीं था। जब पप्पू यादव ने इस बात का खुलासा किया तो राजीव प्रताप रूढ़ी के ऊपर कार्रवाई होने के बजाय कार्रवाई होती है पप्पू यादव पर। अगले ही दिन पुलिस पप्पू यादव के आवास पर पहुंच जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, ये कहकर कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। उसके बाद उन्हें थाने ले जाया जाता है। गांधी मैदान थाने में ले जाने के बाद उन्हें वहां से ट्रांसफर किया जाता है दरभंगा, और दरभंगा में जाने के बाद पता चलता है कि उनके ऊपर एक बहुत पुराना केस, किडनैपिंग का केस को खोल दिया जाता है और बेलटुट्टी में उन्हें सजा सुना दी जाती है। और सबसे बड़ी अचंभित करने वाली बात यह है कि उस केस में पप्पू यादव को सजा सुनाई जाती है जिस केस में कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। किडनैपिंग वाला केस था और जिसके किडनैपिंग का केस था उसके पिता ने खुद कॉम्प्रोमाइज किया था और उसने ये कहा था कि केस में पप्पू यादव सम्मिलित नहीं है। उसके बावजूद भी पप्पू यादव को तकरीबन साल भर 8 से 9 महीना जेल में रहना पड़ा था और उसके बाद उनकी रिहाई हुई थी, जिसको लेकर पूरे बिहार वासी ने प्रोटेस्ट भी किया था। तो जरा सोचिए कि आखिर पप्पू यादव जो कि गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, हर रोज दलित पीड़ितों का मदद करते हैं, आखिर उनके इस मदद से किसे दिक्कत हो सकती है। सांसद का चुनाव अगले वर्ष होने वाला है और अगर हम विधानसभा चुनाव बिहार की बात कर ले तो वो 2025 में है। एक साल में लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा। मतलब आप समझने का अगर प्रयास करेंगे तो साफ परत दर परत आपको चीजें दिखाई दे रही होगी। पप्पू यादव जो लगातार लोगों की मदद करते हैं, आए दिन उनके ऊपर कोई ना कोई केस खुल जाता है और उन्हें सजा दे दी जाती है। हाल ही में शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बेऊर थाने में, जब वो अरेस्ट थे 2004 में, जब वो बेऊर थाने के जेल में थे, जब छापामारी हुआ था तो उनके पास हॉस्पिटल वार्ड में एक मोबाइल और ईयरफोन पाया गया था। उस मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। और एक खास बात और है जो हम आपको बताना चाहेंगे, शुक्रवार को जब पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी होती है तो 1 घंटे उन्हें लाइन में खड़ा रखा जाता है और उसके बाद जब वो जज साहिबा के पास जाते हैं तो जज साहिबा पूछती है आप
कौन है? जरा सोचिए, जो इंसान दिन रात पूरे बिहार के हर एक लोगों की मदद करता हो, क्या वह इंसान अब पहचान का मोहताज है या फिर उनकी तौहीन की जा रही थी कोर्ट में बुलाकर? तो इतने गिरे किस्म के लोग भी हमारे समाज में मौजूद है। हालांकि अगर केसों की बात कर ले तो कोई भी नेता दूध का धुला हुआ नहीं होता है। हर एक नेता पे कई केस होते हैं। पप्पू यादव पर भी 30 से 32 केसेज हैं। हम इस बात को से डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम जनता के ओर से देख ले तो अगर जनता का मदद करने में कोई सबसे आगे आज की डेट में है तो वो पप्पू यादव है। उसके बावजूद भी बार बार साजिश के तहत इन्हें जेल भेजने का काम किया जाता है। हम साजिश इसलिए कहेंगे कि इनसे भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स जिनको छोड़ा जा रहा है, लगातार बिहार ही नहीं भारत के कई ऐसे कोर्टों ने बड़े बड़े क्रिमिनल जिसने कई सारी हत्याएं करी है, उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है, उनकी सजा माफ की जा रही है। वही पप्पू यादव जो कि गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, उन्हें सजा दी जा रही है उनके पुराने कांडों को लेकर, और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव सर पर है। तो आखिर क्या वजह हो सकता है कि पप्पू यादव को जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है, इनफैक्ट सजा भी सुना दी गई है। असल में सरकार को, खासकर भारत सरकार को ये रास नहीं आ रहा होगा कि बिहार के पप्पू यादव गरीबों के मसीहा बन रहे हैं, कहीं हमारा वो सीट न चटका दे। वही भारत सरकार, वही केंद्र सरकार जो इस बार दावा कर रही है कि पिछली बार हमने 39 सीट लिया था और इस बार 40 सीट लेकर आएंगे। कहीं उन्हें इस बात का डर तो नहीं है कि पप्पू यादव फिर से एक बार सांसद बनकर आएंगे, और जो पप्पू यादव बिना सांसद होते हुए गरीबों की इतनी मदद कर रहे हैं, जिस दिन वो सांसद बनकर आ जाएंगे उस दिन वो लोगों के लिए क्या करेंगे? पिछली बार जब इनको जेल भेजा गया था तो बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार थी और उस समय इन्हें जेल भेजा गया था। तब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने इन्हें जेल भेजा है, ये नहीं कहा जा रहा था कि बीजेपी ने इन्हें जेल भेजा है। लेकिन जब अभी आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार है और मनीष कश्यप को जेल भेजा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप को जेल भेजा है। जरा सोचिए कि तब भी लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार के पास था और आज भी लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार के पास है, तो उस समय बीजेपी नहीं तो इस समय तेजस्वी यादव क्यों? बहुत सारे सवाल है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जरा गौर से इस बारे में सोचिएगा। और आखिर में यही कहेंगे, वो इंसान जो कि 8वां अजूबा है, जो दिन रात मेहनत करता है, जो गरीबों का मसीहा है, आखिर बार बार उसे बदले में सजा क्यों? बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।